हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दृष्टि यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मेंस का एग्ज़ाम पेपर 2015 का, जो कि यूपीएससी का है। अब आप लोगों को हम बता देते हैं कि मेंस का जो है पेपर है निबंध का है। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो भी आएगा वो यहीं से आएगा। जो भी याद करोगे वो यहीं से करना है, क्योंकि जिसने क्वेश्चंस पेपर पे पकड़ कर ली वो आगे निकल जाएगा। तो हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें किस टाइप का पूछा जाता है। तो पहली बात तो यह है कि 3 घंटे का होता है और 250 अंक का होता है ना। पहला है 3 घंटे का होता है, 250 अंक का होता है। और बाकी चीज़ें जो भी है निर्देश, वो हर पेपर में हम अगर पढ़ ले तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि किसी भी पेपर को देने से पहले उसके निर्देश हमेशा पढ़ने चाहिए, जिससे कि हमें उसका नॉलेज हमेशा के लिए रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है। मेंस में यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में क्या ऐसा पूछा जाता है जो कि 250 अंक का हमें देना होता है, और इसमें पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 खंडों में विभाजित है, साफ दिख रहा है कि 2 खंडों में विभाजित है। 125 के एक खंड का 250 का पूर्णांक है। तो सेक्शन ए से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सेक्शन बी से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का, किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। इस पर हमें विस्तार से बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। पूछा गया है, फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। एक इस पर हमें लिखना होता है। तीसरा है, किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। चौथा है, मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चंस पूछे गए खंड ए में। इन सभी को हमें 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है। हमें 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है और बड़े ही सरल शब्दों में अच्छी राइटिंग के साथ लिखना होता है, तभी हम इसमें पास हो पाएंगे, नहीं तो हमें इस रेस से बाहर कर दिया जाएगा। अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती। प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती, पहला। अब दूसरे में पूछा गया, भारत के सम्मुख संकट, नैतिक या आर्थिक, जो भी है संकट, नैतिक या आर्थिक, इस पे हमें वर्णन करना है। तीसरा है, वे सपने जो भारत को सोने न दे। वे सपने जो भारत को सोने न दे। और चौथा है, क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशित विकास हो पाना संभव है। क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशित विकास हो पाना संभव है। तो इस प्रकार से 1000 से 1200 शब्दों के बीच में हमें क्वेश्चन नंबर ए, खंड ए और खंड बी के 4 क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें लिखना होता है। अच्छी राइटिंग में लिखना होता है और सरल शब्दों में लिखना होता है, ताकि जो भी कॉपी हमारी जो कॉपी जांचते हैं उन्हें हमारी भाषा शैली पसंद आनी चाहिए, तभी हमें मार्क्स जो है वो अच्छे मिलेंगे। वैसे ही हिंदी मीडियम वाले पहले ही इस रेस से पिछड़ जाते हैं, हर साल पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें अच्छी सी मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। ऐसे तो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से लिखना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस पहले से ही करनी चाहिए। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, मत जाना यूपीएससी परीक्षा देने, क्योंकि जो डेली इसमें मेहनत करते हैं वो तो बाहर हो जाते हैं। तो जिसने अगर सोचा भी नहीं कि वे मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो इस परीक्षा को देने से कोई मतलब नहीं है। हमेशा जो भी है अच्छे से करना चाहिए, या तो करो
या फिर इस परीक्षा से बाहर हो जाओ, सीधी बात। या फिर पहले से ही हार मान लो कि नहीं मैं नहीं दूँ, और अगर करना ही है तो फिर ऐसे दो कि जीत कर ही लौटो। तो इस प्रकार से ये हमारा एस्से का है, निबंध का, जिसमें 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1,000 के 1,1200 शब्दों में हमें समेटना होता है। 3 घंटे का होता है और 250 अंक इसमें होता है। तो मेंस का यह क्वेश्चन पेपर वाकई में बहुत अच्छा है निबंध का। और बाकी जो भी क्वेश्चन पेपर है आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे, आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन हम क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको क्वेश्चन पेपर की वाकई में ज़रूरत है तो हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, और भी जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद।